नमस्कार, खम्मा गणी। मैं हूँ प्रभा शर्मा और राजस्थानी ड्रेस के साथ, एक राजस्थानी फ्लेवर के साथ मैं आ गई हूँ समाचार प्लस के एक बहुत ही खास प्रोग्राम में। जी हाँ, नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में हम जब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थानी फ्लेवर की बात करते हैं, तो जब नवरात्र में 9 दिन होते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें हमें खाने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, वो ये जो राजस्थानी फ्लेवर की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्रेस या गानों में नहीं है, बल्कि वो चखने को भी मिलेगा और वो आपको भी हम बताएंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है इस राजस्थान की छोटी सी झलकी। पधारो मारे दे जरा छोटे डो हो जा बाल मामर पल्लो लटके जरा छोटे डो हो जा बाल मामर पल्लो लटके जरा छोटे केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का जो ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा तरीका है किसी का स्वागत करने का, शायद ही वो कहीं और हो। और यही कारण है कि वो जो स्वागत का तरीका है या फिर जो खाने का तरीका है, वहाँ का जो म्यूज़िक है, वो हमें यहाँ खींच कर ले आया है। और सबसे खास बात यह है कि झारखंड कि रांची में भी ऐसा हो सकता है और यहाँ भी आप राजस्थान का वो फ्लेवर ले सकते हैं। वैसे मैं स्वागत की बात कर रही थी, तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ही प्यारी तरीके से, वही जो हम कहते हैं ना खमागड़ी, वो जो एक फ्रेशनेस के साथ हम स्वागत करते हैं। और पग, इसी तरीके से हमारा स्वागत हो गया है और हम बस वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फेमस थाली है, जो हम राजस्थानी थाली की बात कर रहे हैं, जो तैयार होकर आती है। और ख़ास करके क्योंकि नवरात्र में ना बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे फ्लेवर्स अलग एक निखर करके आता है। चाहे वो अष्टमी की खिचड़ी ही क्यों ना हो, वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो सोचिए ये जो थाल हमारे पास सजेगी वो कैसी होगी, और यही कारण है कि हम यहाँ पहुँचे। तो चलिए आज इस थाली को चखेंगे भी और जानेंगे कि हर जो डिश होती है वो कहीं ना कहीं उसकी परंपराओं से जुड़ी होती है और उसके पीछे भी एक कहानी होती है, जिसके कारण वहाँ के लोग उसे पसंद करते हैं। और मैं जिन राजस्थानी रेसिपीज़ की बात कर रही हूँ वो वाकई में ख़ास है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के लोग उसे पसंद नहीं करते, वो हमारे देश के जिस भी हिस्से में जाते हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी जिस हिस्से में जाते हैं, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो जाजो सा ताराली चुंदड़ी बाई सारा वीरा जयपुरिये जाजो सा बाई सारा वीरा जाजो सा आता तो लाजो सा चांदी वाली पायलड़ी आता तो लाजो सा ताराली चुंदड़ी। राजस्थान का खाना और गाना दोनों फेमस है हर जगह। शायद राजस्थान का कुछ कुछ शब्द नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जो धुन है वो सबको पसंद होती है। सबसे पहले तो ये जो आप बजा रहे हैं, इसको राजस्थानी गाने में ही सुनते, ये क्या है? ये रावण था। अच्छा, हाँ जी, रावण था। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है, ये बहुत फेमस है ये साज, दूर दूर के। इसलिए मेहंदी लगा के ये तार पे चलते हैं ना हाथ, तो इसलिए लगाते हैं, ये तो पक्के हो जाते हैं इनसे। अच्छा, क्योंकि अभी जो नए नए गिटार वगैरह लोग यूज़ करते हैं तो उसमें चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये पुराना जो चला आ रहा है तो उससे हाथ कटे ना वो बचने के लिए मेहंदी लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि दो लोग हैं और जो पूरा एक वेशभूषा हमें दिखता है राजस्थान का, एक राजस्थानी पग भी दिख रही है और घूंघट भी दिख रही है। पहले पग के बारे में पूछ लेते हैं, फिर पूछेंगे ये जो घूंघट इतना लंबा है वो क्यों है। अच्छा, पहले पग के बारे में बताइए, इसे क्या कहते हैं राजस्थान में? ये सतरंगी लेरिया होता है, इसको बढ़िया नाम तो इसका लेरिया सतरंगी। ये हमारे परंपरा है, पग ऊपर सर पे रखनी जरूरी है, मूछ और पगड़ी, ये वहाँ राजस्थान की है। ये परंपरा है। अच्छा, एक परंपरा है तो फिर राजस्थानी जो महिलाएं होती हैं, इतनी लंबी घूंघट है। ये तो कम है, इससे थोड़ा ज्यादा और होता है हमारे। अच्छा, उससे ज्यादा भी होता है? हाँ, तो ये मतलब ऐसा लगता नहीं कि दिख नहीं रहा है, कुछ दिक्कत नहीं होती है? नहीं होती दिक्कत हमारे। अभी ऐसा देख सकते हैं घूंघट उठा? इसे देख सकते हो। अच्छा, हम देख सकते हैं, कैमरे के सामने नहीं आएगा। और अभी जैसे आप लोग दोनों मिल करके राजस्थानी गीत गा रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब इसमें शुरू से इंटरेस्ट था? हमारा खानदानी काम है सर, ये तो हमारा यही काम होता है, गाना बजाना बचपन से उसमें लगे? बचपन से। हाँ, यही होता है। दादा पीढ़ियाँ करती आ रही इस काम को। ये राजों के आगे हमारा काम था, राजों के आगे, राजों के आगे बजाते थे, हम गाते थे, हमारे दादे परदादे। रेस्टोरेंट में हमारे जैसे कलाकार मिलेंगे आपको।
जहाँ राजस्थानी नाम होगा उसका तो हमारा जरूर पहले, सबसे पहले हम राजस्थानी जो राष्ट्र। दोनों मिल करके धुन हर जगह राजस्थान की पहुंचाते हैं, तो लोगों को कैसा रिस्पांस मिलता है? जैसे अभी झारखंड में आप, तो झारखंड में राजस्थानी जो धुन आप बजा रहे हो पसंद आती है? पसंद क्यों नहीं आती जी, यहाँ भीड़ लग जाती है लोगों की सुनने के लिए, रोज डेली आते हैं सुनने के लिए। अच्छा, क्योंकि राजस्थान से आप लोग, हम लोग नवरात्र का बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा, तो राजस्थान में कैसी होती है दुर्गा पूजा? रोज राजस्थान में तो हर चीज़ ही फेमस है जी, हर चीज़ को ही अलग टाइप से मनाया जाता है। त्यौहार को गनगौर होती है, तीज होती है, सावन के महीने में आती है, बहुत से त्यौहार है वहाँ का। तो जो रीति रिवाज है वो सारे से पहले गाना बजाना शुरू होता है उधर। अच्छा। अब से गाना बजाना शुरू है उधर। अच्छा। यहाँ तो सेम दिवाली के दिन गाते हैं, वहाँ महीने 2 महीने पहले शुरू होता है, हर घर में गाते अच्छा, तो नवरात्र को लेके भी गाने होते हैं। हैं? हाँ होते हैं वहाँ। क्या गाने, थोड़ा बताइए हमें अभी। माता का गाना सुना जी। माला जिजवाला मायरी तेरे भगत खड़े दरबार माँ रख लाजी जवाला मायरी तेरे भगत खड़े दरबार माँ रख लाजी जवाला मायरी। जब विष्णु ने ऋषि रचाई सब देवों ते पहले मनाई। जब विष्णु ने ऋषि रचाई सब देवों ते पहले मनाई। और रखे लाजी जवाला मायरी तेरे भगत खड़े दरबार माँ रख लाजी जवाला मायरी। अच्छा, रांची में हम राजस्थानी फ्लेवर की बात कर रहे हैं, डिशेस की बात कर रहे हैं, तो इसका आइडिया कहाँ से है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रदीप जी हैं जो ये आइडिया लेकर के रांची में आए हैं। सबसे पहले तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर, सॉन्ग, खाना हमारे दिमाग में आता है, और रांची में उसे लाना ये क्यों? एक्चुअली मैम कॉन्सेप्ट तो मेरा नहीं था, एक्चुअली सर का था। हम लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर लोग कहीं गए थे जयपुर साइड, वहाँ विजिट किए तो उनको ये एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, और हम लोग फिर कम से कम 2 महीना लगा इसका प्रिपरेशन में, और देन उसके बाद हम लोग को जगह मिला और इसकी शुरुआत की। एम्बियंस की आप बात कर रहे हैं, जैसे आप जयपुर गए, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर रांची में क्योंकि वो एम्बियंस बनाना है, तो किन किन चीज़ों के ध्यान रखना पड़ता है कि वो राजस्थानी फ्लेवर दिखे? हमारे सर है मिस्टर डॉक्टर के तिवारी, एक्चुअली उनके ही सारा कुछ किया हुआ है, एम्बियंस, वॉलपेपर सिलेक्शन, और राणा सर हैं वो भी पूरा फोर्स किए, दोनों मिलके कुछ ऐसा लाए। और बाहर से भी सपोर्ट मिला हम लोग को किसी किसी चीज़ के लिए। जो हमारी बर्तन से हैं वो कानपुर से मंगाना पड़ा, यहाँ तो लोकल मिला नहीं। और बहुत सी चीज़ जैसे कुक आया राजस्थान से, और हमारे कुक को ट्रेन किया 1 महीना, उसके बाद हमने दाल बाटी चूरमा बनाना चालू किया, ये सब हुआ ना। क्योंकि जैसे हमारा वेलकम भी हुआ तो उसी तरीके से हुआ, जो राजस्थानी पगड़ी होती है उसके साथ किया गया। तो जो हम थाली का वेट कर रहे हैं, क्या क्या होगा उसमें? मैम उसमें 21 आइटम्स होंगे, स्टार्टर से लेके मैं आपका डिजर्स तक। डिजर्स मीन्स रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं, मालपुआ, देन हलवा, और मूंग का हलवा होता है, और आपका मालपुआ होता है, उसके बाद केसर खीर होता है। हमारे यहाँ डिश मैंने स्वीट डिश ये है, ना कि रसगुल्ला और जलेबी, ये सब नहीं। हाँ, और ये पूरा राजस्थान के ही कॉन्सेप्ट ला के रखे हैं, जितना हो सका इस पे डाले हैं हम लोग फोर्स। 21 डिशेज हैं, थाली है, तो वो एक इंसान तो नहीं खा पाए? जी मैम,
आपकी बात तो सही है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमने 21 आइटम्स उसमें डाले हैं, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग डालते हैं। सर ये मैंने एक बार डाल दिया, आपने टेस्ट कर लिया, जो चाहिए आपको मैं रिपीट करता रहूँगा। अगर आपको दाल बाटी अच्छा लग रहा है तो मैंने रिपीट कर दी, आपको मलपुआ अच्छा लग रहा है तो मैंने रिपीट कर दी, आपको खीर अच्छा लग रहा है तो मैंने उसको भी रिपीट कर दिया, ऐसा है। अच्छा, इतने से जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो राजस्थानी फूड है, तो क्या लगता है यहाँ के फूड से क्या एक अलग चीज़ है जो शायद अलग कर रही है उसको, या लोगों को उस कारण वो पसंद आता है राजस्थानी? मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरवाड़ी से और जैन फैमिली खाते हैं, यहाँ के लोग जैसे बिहार के भी है या फिर कोई बंगाली फैमिली भी है, तो वो भी रुझान लेके ही खाते हैं कि राजस्थान का थीम या डिश यहाँ पे है और एक बार चखते हैं कैसा है। तो दाल बाटी स्टार्टर्स जैसे होता है वो हम लोग अलग से भी रख दिए हैं कि कोई कस्टमर को अगर दाल बाटी चूरमा खाना हो तो वो भी मिल जाए उनको, ना कि वो उनकी दाल बाटी चूरमा खाने के लिए उनको पूरा ही मेन कोर्स का या फिर थाली का ऑर्डर करना पड़े, ऐसा नहीं है। दाल बाटी चूरमा अलग से भी मिल जाता है। तो ऐसे भी कि गेस्ट आते हैं कि सिर्फ दाल बाटी चूरमा या फिर दूध का कबाब, देन हरा कबाब, ये भी कुछ होता है? जी जी, ये श्री कृष्णा स्पेशल हमारा डिश है। दूध का कबाब है, हरा भरा कबाब है, जो हमारे वहाँ ही अभी मिल रहा है और पता नहीं और कहीं मिलता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, बट ये हमारा श्री कृष्णा स्पेशल है। अच्छा, तो आप इतनी सारी थाली में डिशेस जो दे रहे हैं, आपका फेवरेट क्या है? मैम मेरे को तो हरा भरा कबाब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, थाली का हरा भरा कबाब अच्छा लगता है, केसर खीर बहुत अच्छा लगता है। ये 200 चीज़ है जो कि मेरे को उसमें पसंद है। दाल बाटी चूरमा भी बहुत है, अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा तो इस पे है। दाल बाटी चूरमा क्योंकि हमने बहुत जगह देखा भी है कि काफ़ी फेमस है राजस्थान का। चलिए, आपकी जो पसंद है वो भी हम ट्राई करके बताएंगे, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो थाली कब सामने आएगा और हम उसका जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, चखने की बात करें, वो आप तक पहुँचाएंगे। चुंदड़ी बाई सारा बीरा जयपुरिये जाजो सा बाई सारा बीरा आता तो जाजो सा ताराली चुंदड़ी बाई सारा। तो इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है और हमारी थाली अब सजने वाली है। क्या क्या है ज़रा बताते जाइए। मैम ये बाटी है। आता तो जाजो सा तारा। ये दाल किस चीज़ का है? मैम ये तो लाहर का दाल रहता है और चने की दाल मिक्स। दाल बाटी जो चूरमा है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो बाहर दूसरे स्टेट्स में ही ज़्यादा मिलता है, जो लोकल फूड के तौर पर, खास करके राजस्थान में, वो रांची में भी मिल रहा है। और जब भी हम ट्रेडिशनल या ऑथेंटिक खानों की बात करते हैं, तो जो हम कहते हैं ना कि रिफाइंड ऑयल्स और ये सब से दूर रहना चाहिए, तो वो सब पहले ही हमारे ट्रेडिशन में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो जो हम शुद्ध घी की बात करते हैं उससे ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। और जो हम फ्लेवर की बात करते हैं ना, जो ट्रेडिशनल एक टेस्ट आता है, वो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से आता है। ये डिश पहली बार ट्राई कर रहे हैं और इसका तरीका भी वैसा ही होता है। जो हमने दाल और बाटी अलग अलग थी उसे तोड़ा, उसके बाद उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चूरमा डाल दिया, उसे टेस्ट करते हैं। थोड़ा जो हम कह रहे हैं ना कि घी से थोड़ा हैवी फ्लेवर आता है, लेकिन दाल के कारण बाटी के साथ वो मिक्स होकर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। क्योंकि जब हम बिहार में आते हैं तो वो हमें सत्तू वाला जो लिट्टी मिलता है, उसी का कह सकते हैं कि एक राजस्थानी फ्लेवर है। और जो चूरमे की हम बात कर रहे थे, वो उसे ऊपर से डालते हैं तो वो थोड़ा उसमें क्रंची फ्लेवर भी ले आता है। तो ऐसा ही एक स्टार्टर है, इसमें भी बहुत सारे, मतलब एक स्टार्टर नॉर्मल है, उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हमें मिल गए हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और घी से मिलाए हुए लग रहे हैं। अब इंतज़ार है थाली का। ये तो बहुत अच्छा है, इसे इंसान एंजॉय कर सकता है, बट हाँ ये थाली और बहुत हैवी होता है, तो शायद हम डेली रूटीन में इसे ना खा पाए, बट हाँ ये बहुत ही टेम्पटिंग, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है और जब हम इसे खा रहे हैं तो वो उतना ही हेल्दी हमें लग रहा है। ये पनीर टिक्का है, ये ग्रीन सलाद है, ये दूध का कबाब है। कि हम नवरात्र की भी बात कर रहे थे उस समय, तो फ्रूट्स अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं हम, और कबाब क्योंकि वेज नॉन वेज सब चीज़ें होती है, लेकिन जब नवरात्र की बात आती है तो इस तरीके से कुछ वेज कबाब भी होते हैं। लेकिन ये दूध का कबाब है, हम इसे भी ट्राई करेंगे क्योंकि ये भी हमारे स्टार्टर में आ गया है। पनीर कबाब भी आ गया है, जो हम दूध
पनीर टिक्का आ गया और दूध कबाब की बात करें तो वो भी आ गया, क्योंकि जब हम नवरात्र की बात करते हैं तो जो हम कबाब है वेज नॉन वेज तो वैसा होता है, लेकिन खास करके नवरात्र में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ दूध के कबाब हैं, साथ में हरी चटनी भी है, वो भी ट्राई करेंगे। और क्योंकि सबसे अभी तो थाली क्योंकि खाली है, पूरी भरी नहीं है, तो थोड़ा थाली के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आजकल के ज़माने की जिस तरीके से हम स्टील की थालियाँ यूज़ करते हैं वो नहीं होता था, वो कांसे की या फिर चांदी या सोने की भी लोग इस्तेमाल करते थे, वो ग्लास हो कटोरी हो। और यही कारण है जो हम ट्रेडिशनल खाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो एक फ्लेवर देने की कोशिश की जा रही है उसके लिए भी उस तरीके से ही ये थाली तैयार हो रही है, ताकि इसमें जब वो खाना यहाँ पर आए तो उसका टेस्ट उसमें आ सके। और कहा भी जाता है कि पुराने ज़माने में जिस एलिमेंट से वो बर्तन बना होता था, कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते थे या पूर्वज की ये सोच रहती थी कि उससे भी जो हमें प्रोटीन विटामिन जो मिनरल्स की हम बात करते हैं वो हमें खाने के थ्रू मिल पाए। तो वो ये सोच यहाँ पर दिख रही है। और ये पुलाव है ना, वेज पुलाव। ये भी वेज पुलाव है, इसमें भी सारी वेजीज डाली हुई है। स्टार्टर से लेकर के मेन कोर्स तक सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई है। हाँ, अब इसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा जो हम राजस्थानी थाली की बात करते हैं उसका फ्लेवर इसमें आता है कि नहीं। तो चलिए, नवरात्र को लेकर जो राजस्थानी थाली का हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी की, उससे पहले राजस्थानी धुन भी हमने सुन ली, वो यहाँ पर एक बार में तैयार हो चुका है। बहुत सारे डिशेज़ हैं, स्टार्टिंग में जो हमने बताया था लगभग 21 डिशेज़ इसमें होती हैं और उसके बाद आपकी चॉइस है इसमें और आप ज़्यादा किस डिश को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा खाना चाहते हैं। सबसे पहले चाहूँगी कैमरा यहाँ पर थोड़ा आ जाए कि हम बता पाए स्टार्टर्स लेकर के मेन कोर्स में क्या कुछ है, क्या कुछ आपको मिल सकता है इस फ्लेवर में। सबसे पहले स्टार्टर्स में जो हमने बताया था कि यहाँ दूध के कबाब हैं, पनीर भी यहाँ पर मौजूद है, दाल बाटी चूरमा जो है बहुत फेमस है यहाँ का। और उसके अलावा जितने भी डिशेस हैं उसमें बेसन बड़ा कॉमन हमें दिखा है। यहाँ पर बेसन की कढ़ी भी है और कट्टे की सब्जी भी है। कट्टे की सब्जी एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं राजस्थान में यूज़ होती है, वो भी एक तरीके से बेसन की ही सब्जी होती है। साथ ही साथ आलू जीरा जो हम सब्जी शायद हम अपने घर में भी खाते हैं, इसमें थोड़ा उसमें राजस्थानी फ्लेवर मिला करके इसे बनाया गया है। क्योंकि राजस्थान का खाना जो होता है हम कहें थोड़ा स्पाइसी भी होता है, जो गुजरात राजस्थान का थोड़ा फ्लेवर, क्योंकि वहाँ पर लोग नॉनवेज ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वेजेस की काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है और यही कारण है वो वैरायटी हमें इस थाली में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर नान जो हम नॉर्मल खाते हैं, मैदे का नान होता है, वो भी यहाँ पर 3 तरह की है। एक तो जो हम नॉर्मल खाते हैं ये मेसी की रोटी कहते हैं, ये एक्चुअल में बेसन का बना होता है और इसमें लहसुन का इस्तेमाल होता है। फिर नॉर्मल जो फुल्के की रोटी होती है वो भी हमारे साथ है। उसके बाद जो पुलाव की बात करते हैं, वेज पुलाव होता है, वो भी यहाँ पर है। उसके साथ जो दाल खिचड़ी है, खिचड़ी बहुत खास है क्योंकि खिचड़ी के बारे में हम कहते हैं कि जब हमारे तबीयत ठीक ना लग रहा हो या जो बीमार हो वो खिचड़ी खा लेता है आसानी से। लेकिन यहाँ पर खिचड़ी कुछ अलग फ्लेवर की है, यहाँ पर अलग अलग दाल और छौंक के साथ, घी के छौंक के साथ उसे तैयार किया गया है। कॉर्न के साथ और कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है उसके साथ भी इसे तैयार किया गया। साथ ही साथ पानी तो है ही, यहाँ पर हमें इस राजस्थानी थाली में छाछ भी मिली है, उसे भी ट्राई करेंगे क्योंकि देखने से ही बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। देखने में तो खूबसूरत है ही, मुझे उम्मीद है कि खाने में भी उतना ही टेस्टी है। स्टार्टर से ही स्टार्ट करते हैं और हम दूध के कबाब की बार बार बात कर रहे थे, वो सुनने में भी बड़ा अटपटा लगा कि पहली बार ऐसा कुछ डिश सुना है। खा के देखते हैं, अगर इसको अंदर से देखें तो दूध या पनीर जैसा दिख रहा है कि उसे थोड़ा छौंक लगा करके वो रेडी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हरी चटनी है, इसे भी ट्राई करते हैं। एक कबाब के साथ चटनी जो है एक अलग फ्लेवर देता है, बहुत क्रंची है, चटनी भी उतनी टेस्टी है। और जो हम पनीर या दूसरे वेज की कबाब की बात करते हैं, ये वाकई फेवरेट हो सकती है आपकी क्योंकि ये बहुत ही अलग टेस्ट दे रहा है। अब अलग एक जो हम पनीर की बात कर रहे थे उसे भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी वो पनीर की डिश हमें काफ़ी देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक ट्रेडिशनल थाली की बात कर रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भी कुछ अलग फ्लेवर आएगा। थोड़ा बहुत कुछ वैसा ही फ्लेवर है, बट क्योंकि देसी खाना है तो स्पाइस भी है इसमें, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है। अब
यहाँ पर एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ जो हमें लगी कि खिचड़ी है। खिचड़ी नॉर्मल हमारे घर में भी बनती है, इस थाली में क्या है उसको भी थोड़ा ट्राई करते हैं। भाई सारा बीरा पहले तो थाली में जो ये खिचड़ी है उसका दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। चावल जो भी इसमें यूज़ किया गया हो काफ़ी इजीली डाइजेस्ट, जो हम हमेशा खिचड़ी के बारे में बात करते हैं वो वैसा ही है। और टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर तड़का जो बोल रहे थे घी का तड़का लगाया गया है तो उसका टेस्ट भी यहाँ पर आ रहा है। और मैं इन सब में जितने भी सब्जियाँ यहाँ पर वैरायटी है उसमें बोलूँगी जो घी का इस्तेमाल किया गया है उसका स्मेल में भी वो चीज़ पता चल रही है और टेस्ट में भी उसका असर दिख रहा है। और इसमें जो सबसे कुछ अलग चीज़ हमने मेसी की रोटी का है, जो बेसन की रोटी होती है और थोड़ा सा लहसुन का भी उसमें टेस्ट दिखता है अगर उसे किसी सब्जी के साथ ट्राई। ये भी स्पाइसी है, रोटी भी बहुत स्पाइसी है, अगर इसे पनीर की सब्जी के साथ करें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बेसन का जो टेस्ट आता है वो जब हम पकौड़ों में भी बेसन का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा फ्राई हो जाता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है और एकदम तंदूरी के स्टाइल में इसे बनाया गया। तो जो बेसन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बेसन की रोटी जो राजस्थान की ऑथेंटिक रोटी होती है वो नॉर्मल में जो पनीर की सब्ज़ी होती है उसके साथ ही हमने ट्राई किया और ये वाकई बहुत टेस्टी है। गट्टे की सब्ज़ी हमने सुना बहुत है और अब चक्के भी देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि इसमें क्या है। बेसन की सब्ज़ी तो यहाँ भी बनती है लेकिन इसमें क्या है। सबसे पहले ग्रेवी को अगर देख लें तो स्पाइसी ग्रेवी देखने से ही पता चल रहा है और जो बेसन है उसे कह सकते हैं शेप दे करके बनाया जाता है और शायद में और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी हो। बहुत टेस्टी। जब हम कोफ्ता जनरली बनाते हैं तो वो जो सर्कल्स होते हैं और उसे हम ग्रेवी के साथ बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है कि बेसन को बनाया। और जो नॉर्मल हम कढ़ी खाते हैं बेसन का जो बना होता है उसके कंपैरिजन कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर इतने सारे डिशेस में जो स्टार्टर में हमें पसंद आया था वो था दाल बाटी चूरमा और जो मेन कोर्स में सब्जियों की बात कर रहे हैं तो उसमें ये दाल बाटी और उसके बाद ये जो गट्टे की सब्ज़ी है ये हमारा फेवरेट होने वाला है इस राजस्थानी थाली में। एक और चीज़ इसमें छूट गई, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि स्टार्टर्स ये है, मेन कोर्स है और साथ में छाछ भी हमें यहाँ पर दिया गया। गुजरात और राजस्थान में छाछ का बड़ा इस्तेमाल होता है क्योंकि अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो बहुत गर्म होती है वहाँ पर, हमेशा ज़्यादातर गर्मी का मौसम ही रहता है, लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं तो उस समय जो छाछ का इस्तेमाल होता है वो हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए बड़ा ही यूज़फुल होता है और इसलिए छाछ वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ड्रिंक है। इसलिए इस राजस्थानी थाली में हमें वो छाछ भी दी गई है। वो भी देखते हैं कि वो जो राजस्थान का फ्लेवर है छाछ का वो आता है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ अगर झारखंड बिहार की बात करें तो दही में अगर पानी डाल के हम कुछ बना रहे हैं तो वो लस्सी बन जाता है। पंजाब की तरफ भी लस्सी होता है लेकिन गुजरात और राजस्थान में ये छाछ मतलब कि दही ही है लेकिन उसमें हल्का सा छौंक लगा के और नमकीन होता है जो बड़ा ही अच्छा होता है और उसमें बर्फ़ आइस डाली होती है ताकि हमें वो, जैसे मैंने कहा कि वो जो प्रदेश है वहाँ पर गर्मी अक्सर ज़्यादा पड़ती है तो लोगों को हाइड्रेटेड रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसे में मुझे लगता है छाछ से अच्छा ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो सकता है। वैसा ही जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, नमकीन है और काफ़ी ठंडा है। जो मैंने कहा था कि छाछ हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और इसीलिए गुजरात और राजस्थान में भी इसे पसंद करते हैं। यहाँ भी मुझे लगता है कि अगर ये उसी तरीके से स्टॉल्स पर मिलने लगे तो यहाँ के लोगों का भी वो उतना ही फेवरेट हो जाएगा। तो इस थाली की जितनी भी डिशेस थी वो लगभग हमने टेस्ट की, सारी बहुत ही टेस्टी थी लेकिन थोड़ी हैवी भी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला और मीठे से ज़्यादा अंत कुछ हो नहीं सकता है। तो जो डिज़र्ट है वो भी इस थाली का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो मालपुआ है और यहाँ की एक स्पेशल खीर है, तो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ मुझे नहीं लगता है कि अब एंड कर सकते हैं हम डाइट इस पूरी थाली को ये कहते हुए कि ये बहुत ही टेस्टी था। और दाल बाटी से हमने इसकी शुरुआत की थी और इस मीठे खीर से इसका हम अंत करते हैं। केसर खीर है तो केसर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
राजस्थानी खाना हो, गाना हो, ड्रेसिंग स्टाइल हो, फ्लेवर तो आता ही है बहुत प्यारा सा, लेकिन उसके साथ ही जब हम राजा रजवाड़ों की बात करते हैं जिसे हम सिर्फ पेंटिंग्स में या मूवीज़ में देखते हैं, जब हम इस राजस्थानी कल्चर के करीब आते हैं तो वो भी हमें फील होने को मिलता है। और यही कारण है कि झारखंड और रांची में भी उसका फ्लेवर अब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों तक ये पहुँच रहा है। तो नवरात्र पर आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।